श्री सीतापतये नमः। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत शतकोटि रामचरित अंतर्गत आनंद रामायण पूर्ण कांड प्रथम सर्ग। वाल्मीकि का राम को चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास सुनाना। श्री रामदास जी कहते हैं, जबकि रामचंद्र जी सीता के साथ सुख भोगते हुए अयोध्या का राज्य कर रहे थे, उन्हीं दिन सुषेण का एक घबराया हुआ दूत हस्तिनापुर से आ पहुंचा। उसने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे राजीव पत्राक्ष राम, सोमवंशी राज्य नल आदि ने हस्तिनापुर को चारों ओर से घेर लिया है। दूत की ये बात सुनकर रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए। वे गुरु वशिष्ठ से बोले, हे गुरुवर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तक तो कभी ये राजे मेरे साथ युद्ध करने नहीं आए थे। कृपा करके आप इस पर सविस्तार विचार करिए। राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बात आप वाल्मीकि जी से पूछें, क्योंकि उन्होंने ही आपके चरित्र की रचना की है। ये सुनकर राम ने लक्ष्मण को भेजकर वाल्मीकि जी को बुलवाया। वाल्मीकि के आने पर सीता के साथ साथ राम ने उनकी पूजा की और हस्तिनापुर का सब समाचार कह सुनाया। वाल्मीकि ने हंसकर कहा, क्या आपको ये बातें नहीं मालूम है? मालूम है, किंतु कौतुकवश आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपकी यही इच्छा है तो सुनिए। आपके प्रिय जन भी सावधानी के साथ मेरी बातें सुने। 11,011 वर्ष, 11 महीना, 11 दिन, 11 घड़ी और 11 पल का समय आपको राज्य करने के लिए मैंने निर्धारित किया था। ये बातें मैं आपके अवतार के पहले ही अपनी शतकोटि संख्यात्मक रामायण में लिख चुका हूँ। वे 11,011 वर्ष व्यतीत हो गए। अब 11 महीना और 11 दिन तथा 11 घड़ी पल आदि ही बाकी बचे हैं। सब मिलकर 18 दिवस न्यू 1 वर्ष बाकी है। वे समय संग्राम में समाप्त होगा। आपके अवतार का समय समाप्त हो रहा है। अब आप अपने पूर्वज अर्थात भगीरथ द्वारा लाए हुए गंगा में विधिवत स्नान करके ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं से संस्तुत होकर अपने परम धाम को जाएंगे। वाल्मीकि की बात सुनकर राम ने कहा कि अब तक ये नल आदि राज्य कहाँ थे? इस समय कहां से आ गए? ये सब आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। राम का वचन सुनकर वाल्मीकि बोले, हे राम, हे महाबाहो, मैं सब कुछ कहता हूँ, सुनिए। बहुत दिन हुए, सतयुग में अत्रि ऋषि ने वैशाख की पूर्णिमा को चंद्रमा का मुख एक स्त्री के समान सुंदर देखकर अपना वीर त्याग दिया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रमा को देखने से वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो सोम कहलाया और वन में जाकर गंगा जी के तट पर उत्तम तप करने लगा। उसी समय वहां एक हाथी आ गया। उस हाथी को कुछ पक्षियों ने मिलकर मार डाला। ये महाकौतुक देखकर सोम ने अपने मन में सोचा कि यहाँ के पक्षियों ने हाथी को मार डाला है। ये अवश्य इस भूमि का ही प्रभाव है। ऐसा विचार करके सोम ने उसी स्थान पर एक नगर बसाया। उस स्थान पर पक्षियों ने हाथी का विनाश किया था, इस कारण उसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। वहां के प्रवासियों ने आग्रह करके सोम को ही वहां का राजा बनाया। सोम के बुद्ध नाम का पुत्र हुआ। फिर क्या था, बुद्ध और सोम ने मिलकर सब द्वीपों को अपने अधीन कर लिया और कुछ दिनों के अनंतर स्वर्गलोक को गए। उन्होंने स्वर्ग में देवताओं को जीतकर छोड़ दिया और वे सस्त्रीक वहां रहने लगे। उन दोनों को ब्रह्मा ने अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों मेरे वंशज हो। तुमने मेरे सहित समस्त देवताओं को जीतकर भी छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे वंश में 3 पीढ़ी के आगे 7 पुष्ट तक जितने राज्य होंगे वे किसी से भी पराजित नहीं होंगे। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले गए। इसके अनंतर इंद्र ने पद्मावती नाम की अपनी सुंदर नतनी सोम को दे दी। इस तरह वे सोम और बुद्ध आनंद के साथ बहुत दिनों तक स्वर्गलोक में रहे। बुद्ध का पुत्र इस संसार में पुरूरवा नाम से विख्यात हुआ
उसने धर्म पूर्वक हस्तिनापुर में राज्य किया। उसका पुत्र गव्य हुआ, गव्य का पुत्र अल्प और अल्प का पुत्र नल हुआ। नल इतना प्रबल वीर था कि उसने 10 दिक्पालों को जीतने की इच्छा की। सेना की तैयारी करके वह हस्तिनापुर में पुरुरवा आदि 3 पूर्वजों को छोड़कर 7 द्वीपों के राजाओं के साथ उन्नत शिखर वाले मेरु पर्वत पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने पहले अग्नि को, फिर यम को और उसके बाद निकृति को जीतकर रावण आदि दैत्यों के साथ वरुण को जीतने के लिए गया। उसी समय रावण अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पहुंचा और इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में जीतकर अपनी लंका को वापस चला गया। तब सो अपने मित्रों तथा पुत्रों को साथ लेकर रावण से युद्ध करने तथा इंद्रादि देवों को छुड़ाने के लिए चल पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर सोम को रावण पर चढ़ाई करने से रोक दिया और कहा कि स्वयं विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करके रावण का संहार करेंगे। तुम आज रावण के पास बच जाओ। ब्रह्मा की बात सुनकर सोम लंका न जाकर अमरावतीपुरी गया। इसके अनंतर वही सोम नल रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ और अपने पराक्रम से कुबेर एवं ईशान को परास्त करके उसने अपने को कृतकृत्य माना। कुछ दिनों बाद इंद्र को जीतने के लिए नल स्वर्गलोक में जा पहुंचा। इस तरह उसके घूमते फिरते सतयुग बीत गया। त्रेता युग के समाप्त हो जाने पर नल ने सब वीरों को तो देखा, किंतु रावण नहीं मिला। अंत में नल ने फिर सब देवताओं को वश में किया, लंका पर भी आधिपत्य जमाया। आगे चलकर नल के नद्युक, नद्युक के जाति करके वसुद, वसुद के लघुश्रुत, लघुश्रुत के सुरथ, सुरथ के अजमेर पुत्र हुआ और इस प्रकार नल की संतति बढ़ी। एक दिन नल ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि जब रावण सब देवताओं को पकड़कर पृथ्वी तल पर ले ही आया है, तब हम सर्वलोक को क्यों चले? रावण हमारा सेवक है, वो हमें कर देता है। हम लोगों को घूमते घूमते भी बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब अपनी पुरी को लौट चलना चाहिए। कितनी दिशाओं में घूमते फिरते हम लोग बहुत समय तक जीवित रहे, किंतु पुरुरवा आदि हमारे पूर्वज जीवित हैं या मर गए, मुझे उनकी कुछ भी खबर नहीं है। अतः चलो अपनी राजधानी को वापस चलें, वहां का हालचाल देखें और अपने तीनों पूर्वजों का दर्शन करें। लेकिन हमको ये बात भी ज्ञात नहीं है कि सोम और बुध भी तो और देवताओं के साथ रावण द्वारा बंदी नहीं बना लिए गए। हस्तिनापुर चलने से ये बातें भी ज्ञात हो जाएंगी। उसके बाद जो करना उचित होगा सो किया जाएगा। ऐसा निश्चय करके वो अपने नगर को लौटा। इसी समय हे राम, आपका अवतार हो गया। आपने रावण को मार डाला और देवताओं को छुड़ा लिया, जिससे वे सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। 7 द्वीपों में रहने वाले राजाओं को आपने अपने वश में कर लिया। वे पुरुरवा आदि 3 राज्य भी आपके वश में हो गए। तब आपने उनको हस्तिनापुर से निकालकर वानरों के साथ सुषेण को उनकी गद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिनों बाद समय आने पर पुरुरवा आदि भी मर गए। इस समय नल आदि सोमवंशी राज्य उन 7 राजाओं के साथ यहाँ आ रहे हैं, जिनको कि आपने अपने वश में कर लिया था और अब तक वे किसी दूसरे द्वीप में रहा करते थे। वे राजे अकेले नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों तथा करुणों की विशाल सेना के साथ हस्तिनापुर चढ़े आ रहे हैं। उन सोमवंशियों के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। उस समय सब देवों के साथ ब्रह्मा जी आकर नल आदि से आपको प्रणाम करवाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा आपके विधिवत स्तुति करके अपने साथ आपको वैकुंठ लोक ले जाएंगे। हे राम, इस तरह मैंने आपकी आज्ञा से उन नल आदि चंद्रवंशी राजाओं का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। हे रघुनंदन, बहुत दिन हुए जब मैंने विवाह कांड से लेकर सारी रामायण आपको सुनाई थी। अब आप अपने पुत्रों के मुख से वह पुनीत कथा सुनिए। इतना कहकर वाल्मीकि ने कुश और लव को रामचरित्र सुनाने की आज्ञा दी और वे विवाह कांड के बाद वाले
कांडों की कथाओं को मिलजुल कर गाने लगे। ये सब कथाएं सुनकर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और सर्वसाधारण के लोगों को भी भगवान की स्वर्गारोहण संबंधी बातें ज्ञात हो गईं।